जय हिंद बच्चों, मैं अजय सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th इस सभी क्लासेस के लिए है, क्योंकि आज हम लोग आए हुए प्रश्न भी देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन को भी हम लोग देखेंगे और उसकी एक समझ विकसित करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इसके सवाल कंफर्म आपके आने ही आने हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज्वाइन करें। और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको पूछिएगा, ठीक है। देखिए, ओरिजिनल पेपर मैंने 9, 10th का भी दिखा दिया है और 11, 12th का भी दिखा रहा हूँ। एक कल वीडियो मैंने बनाया था, तो कई बच्चे पहली बार जुड़े तो उनको पता ही नहीं है कि अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर देखना है। कैसे देखना है? 9 शिक्षण लिख दीजिएगा, अभी मैं बल्कि दिखा दूँ। देखिए बच्चों, बस मैंने यूट्यूब पर केवल 9 शिक्षण अतुल लिखा तो ये अतुल महेश्वरी प्लेलिस्ट आ गया। तो अगर आप इसको पूरा टाइप कर देंगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब में, जो आप सर्च करते हैं। अब ये देखिए, करते ही जो मेरी एक ही इसमें प्लेलिस्ट बनाए 53 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने आ गया और ये देखिए, ये बच्चे हैं जिन्हें, ये सब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। ये अलीगढ़ का है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस बच्चे का। इसको 75,000 मिले हैं, इसको भी शायद 75,000 मिले हैं। तो इसको भी बच्चे, ये आजमगढ़ का बच्चा है, इसको भी मिले हैं। तो इस बच्चे को भी मिले हैं। तो सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा जो है उसका जो प्राइज़ है वो मिला है। इन्होंने तैयारी की, इनके वीडियोज़ हैं, अलग से मैंने बात भी की है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इस प्लेलिस्ट को मैं छू रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो आपके सामने जितने भी इसके वीडियोज़ होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। सिलेबस मैंने बताया, कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ भी हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं, ठीक है। और ये देखिए, पुराने बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिली है, उनके इंटरव्यूज़ है, इन्होंने तैयारी कैसे की, पूरा एक एक चीज़ जानकारी मैं देते चला गया हूँ। आंसर की देखिए, पूरे पेपर का आंसर की है, तो आंसर की है, समझाया मैंने कम होगा इसमें, ठीक है। और अभी मैं समझा के एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। जीके के प्रश्न हैं, तो इस तरह से आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट जिसके लिए मैं बताता हूँ आपको, एनएमएस का, आपको उसको दिखा दूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ बस क्या लिख दिया, एनएमएमएस प्लेलिस्ट, जिसकी एन नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना, जो क्लास 8 के बच्चे देते हैं। अब देखिए, पूरा बस चैनल का नाम आपने लिखा और एनएमएमएस लिखा। ये देखिए, सामाजिक अध्ययन के, इसके काफ़ी प्रश्न बच्चों सेम टू सेम आ रहे हैं, सेम टू सेम, ठीक है। अब ये देखिए, आपका ये मानसिक योग्यता के, तो ये पेपर्स मैंने डाले हुए हैं और मानसिक योग्यता के 92 प्रश्न हैं इसमें। एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ समझाया हुआ है। अभी मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसी तरह के प्रश्न जो हैं, पीला थंबनेल वाला जितना है उसको देख लीजिएगा। एक समान समूह, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया आपका, अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न, आंकिक श्रृंखला वाले प्रश्न, लुप्त पद वाले और गणितीय संक्रियाएं, संख्या क्रम कैलेंडर वाले प्रश्न, तो ये सब डाटा विश्लेषण, ये सब आपके सवाल, इस तरह के सवाल मानसिक योग्यता के आएंगे। अब ये देखिए, ये साइंस की प्लेलिस्ट है पूरी, 190 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ आप समझ जाएंगे इसमें, जो भी आपको जानना होगा। और इससे आप साइंस के हैं, मैथ्स का अलग से है, तो मैथ्स का तो लेवल मेरे ख्याल से नवोदय वाला है, ये 5, 6 वाला, उसकी आप नवोदय प्लेलिस्ट लिख देंगे तो आ जाएगा, तो उसके सवाल आप उससे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज मैंने आपको प्लेलिस्ट देखना भी बता दिया। कई बच्चे मैसेज किए कि सर हमने प्लेलिस्ट देख ली है, तो ये अच्छी बात है कि आप तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं। और 75,000 रुपये एकदम एक मुश्त मिलते हैं, जो चेक के माध्यम से मिलता है, ठीक है। 50,000 रुपये एक साथ मिलते हैं। आज देखिए, मैं आपको जो टॉपिक हमारा है, इंग्लिश के प्रश्न हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और इसी आधार पर हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन के काफ़ी सवाल आए हैं। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और जो अपोजिट वाले हैं, तो ये नॉन प्रश्न आते हैं। आइए इसको समझते हुए हम लोग आज का प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। देखिए, सवाल क्या क्या आया था यहाँ, बल्कि अच्छा बता देता हूँ। ये देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन सेंस। देखिए, जिस किताब से बता रहा हूँ, ये राघव प्रकाशन की किताब है, तो ये बेशक 9, 10th के लिए है, लेकिन इसका जो मैटर आप देख रहे होंगे 11, 12th में भी वैसे ही सवाल आ रहे हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसे। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है एक्सपेडाइट, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है? तो इसमें पूछा है, इसका उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है। तो यहाँ देखिए, एक्सपेडाइट जो है, इसका अर्थ होता है किसी कार्य को शीघ्रता से करना या गति देना, ठीक है। तो भाई, गति देना, शीघ्रता से करना, तो किसी काम को रोक देना, उसको रोक देना, यही तो होगा उसका उल्टा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका हॉल्ट होगा उसका उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन सेंस टू द गिवन वर्ड एम्पेडिमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एम्पेडिमेंट वर्ड है इसका अर्थ होता है बाधा या अड़चन। ठीक है भाई, बाधा आएगी तो बाधा का उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा एडवांटेज होगा बच्चों। ठीक है, तो एडवांटेज का मतलब लाभ या सुविधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। देखिए ये है ना, कुछ नोन होते हैं उसको मैं अलग से बता दूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहे आप 9th 10th वाला दे रहे हो, 11th 12th वाला देना हो, दोनों की तैयारी बच्चों आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न 11th में भी है। 11th वाले बच्चे ना सोचें 12th वाले की अलग आएगा, ऐसा ही आना है। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कीप क्लियर विथ वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, कीप क्लियर ऑफ, ये जो 3 वर्ड है ऑफ आएगा, यहाँ आंसर ऑफ है, कीप क्लियर ऑफ। ठीक है, ये असल में एक आपका प्रचलित फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है किसी से दूर रहना या बचना होता है। ठीक है, तो पूरे का मतलब अर्थ क्या होगा, दुष्ट लड़कों से दूर रहो। तो फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ अगर कीप क्लियर आए तो हमेशा याद रखिएगा ऑफ का ही इस्तेमाल यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, तो ये सेम मतलब कुछ और आ सकता है, गर्ल्स आ जाए, कुछ और भी चेंज करके दे सकते हैं। कीप ऑफ हमेशा क्लियर, कीप क्लियर ऑफ हमेशा साथ में आगे ध्यान रखिएगा। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो एकदम सही लग रहा है वो लगाना है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू 7 o'clock सिंस, ऑन, फॉर या एट। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, इसको ही हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशन में कि इस तरह के जो सवाल आएंगे उसको कैसे करेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी देखिए टेंस पे भी बता बेशक रहा हूँ, लेकिन इसको समझिए, टेंस हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पे निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम रह रहा है। एग्जैक्ट बोला है कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, ये एग्जैक्ट टाइम है, एकदम निश्चित समय है ना। ठीक है, को दर्शाने के लिए देखिए सिंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, निश्चित समय को दर्शाना हो, ठीक है, फॉर, ऑन का नहीं बल्कि सिंस का होगा। तो निश्चित समय हो तो सिंस आप लगा देंगे, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock, मैं तुम्हारे लिए 7 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। क्लियर है। अब देखिए 96 है आपका, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, द थंडर, मतलब जो सही शब्द है उसका हमें इस्तेमाल चयन यहाँ करना है। द थंडर वाज अकम्पनाइड ए हैवी रेन, मतलब गरज के साथ बारिश भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अकम्पनाइड के साथ देखिए पैसिव वॉइस में सही प्रीपोजिशन जो है वो है बाई। ठीक है, बाई का प्रयोग होता है। अकम्पनाइड बाई मतलब के साथ होना, मतलब गरज के साथ साथ बारिश भी, भारी भारी बारिश आ गई। ठीक है, तो ये क्लियर है, यहाँ हम बाई का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। फिर है यहाँ पे भी वर्ड हमें लेना एट, फॉर, टू और ओवर क्या लगना है। यू मस्ट लिसन द क्वेश्चन फर्स्ट, तुम सबसे पहले प्रश्न जरूर सुनो पहले। ठीक है, सुनो। तो यहाँ क्या है आपका 97 में, देखिए वर्ब जो है यहाँ पर लिसन जो है सुनना है, क्रिया है, के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वाक्य बदल सकता है लेकिन शब्द आप ध्यान रखेंगे तो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, लिसन टू मी, लिसन टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, लिसन टू मी या लिसन टू द क्वेश्चन या मुझे सुनो। लिसन यही रहेगा, LISTEN, लिसन टू मी मतलब मुझे, मुझे सुनो, और यहाँ टू द क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि टू का इस्तेमाल कैसे करना है, वाक्य बदल सकता है। ठीक है, तो ये अब बाकी स्पेलिंग वाले हैं इसको हम छोड़ रहे हैं। अब आइए प्रीपोजिशन पे आते हैं। जैसे जो बच्चे अभी तक वीडियो, शायद कई बच्चे छोड़ चुके होंगे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां हम इन चीज़ों को समझने जा रहे हैं। देखिए प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा, संज्ञा यानी कि नाउन, सर्वनाउन यानी कि प्रोनाउन, या संज्ञा के स्थान पर आए शब्द जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं के पहले लगाकर उनका किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताता है। Preposition is a word that is placed before a noun, pronoun or noun phrase to show its relation with another word in the sentence. Clear है। तो याद रखने का ट्रिक है,
जहाँ संबंध वहाँ क्या है, प्रीपोजिशन होगा। जहाँ भी हम संबंध दिखाएंगे किसी भी चीज़ का, याद रखिएगा वहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। कितने प्रकार होते हैं भाई, स्थान होता है पोजीशन के हिसाब से, समय के हिसाब से यानी कि टाइम के हिसाब से, दिशा यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से, कारण यानी कि रीजन के हिसाब से, तरीका यानी कि मैनर के हिसाब से, पदार्थ वस्तु मटेरियल के हिसाब से, संबंध या स्वामित्व पोजीशन, ये माई मेरा, ठीक है, अपवाद ऐसे आपको जो कुछ अपवाद भी होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, उसको भी हम जानेंगे। अब देखिए ये तो आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, लेकिन आसान प्रश्न भी हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, फिर नीचे हम लोग सबके टॉपिक पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब देखिए स्थान यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में क्या दिख रहा है, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, द फिश इज, अब इन ऑन एट कुछ भी दे देंगे, अंडर दे देंगे, द बाउल मछली कटोरे में है। तो देखिए जब कोई भी वस्तु किसी चीज के अंदर हो, किसी, देखिए मछली इसके अंदर है, ठीक है, तब यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेज के ऊपर सटा करके, हवा में नहीं, सटा करके किताब रखी गई है, ठीक है। तब यहाँ पर हमेशा हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, आपको ऑप्शन में इन भी दे देगा, ठीक है, फ्रॉम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब कोई वस्तु किसी चीज को छूती रहे, ठीक है, तो आपको उस वस्तु का, देखिए यहाँ क्या संबंध दिखा रहा है ना, इन दोनों का। यहाँ पे भी मछली का संबंध इस बाउल से दिखा रहा था, वैसे ही किताब का संबंध इस टेबल से दिखा रहा है, ठीक है। तो संबंध जब भी दिखाते हैं तो प्रीपोजिशन आता है, आपको पता है। तो यहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का, किताब मेज पर है। क्लियर है। अब इससे देखिए आपकी इंग्लिश भी अपने आप, भले क्वेश्चन आए ना आए, आपकी सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, इसकी आपको काफ़ी आगे चल के मदद मिलने वाली है। अंडर, अंडर मतलब होता है के नीचे, भाई पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे, कार के नीचे, गाड़ी के नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे का पोजीशन दिखाना हो, संबंध दिखाना हो, जिसमें कोई चीज़ छू ना रहा हो, गैप हो बीच में, ठीक है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अंडर का। द बॉल इज अंडर द टेबल, गेंद मेज के नीचे है। अब देखिए बिहाइंड, ऐसे ही पता चल रहा है के पीछे, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे छुपा हो, कोई कार के भी पीछे छुपा सकता है, छुपा हो सकता है, मकान के पीछे भी, तो बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। द बॉय इज बिहाइंड, फ्रंट भी हो सकता है, कुछ भी दे देंगे, ऑन इन कुछ भी दे देंगे। द ट्री, लड़का पेड़ के पीछे है। क्लियरिटी आ गई इसमें भी। हम देखिए नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, जब कोई चीज़ किसी के सामने हो, ठीक है। द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ, ये पोजिशन यहाँ होगा, द कार, लड़का कार के सामने है। ये भी क्लियर हो गया। इस सबको देखिए नोट डाउन कीजिएगा, नोट करेंगे कॉपी में, तभी आपकी समझ विकसित होगी। बिटवीन बहुत आसान है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में हो। ये देखिए बॉल किसके बीच में, लड़के इस लड़की के बीच में है। द बॉल इज बिटवीन रवि एंड मोहन, ठीक है, मोहनी कर दें भाई, गर्ल है। गेंद रवि और मोहनी के बीच में है। क्लियर हो गया। तो ये आप समझ के साथ अगर इसको लिखेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगी। अब देखिए ये टाइम का है, समय का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर गलतियां हो रही हैं, ठीक है। समय का बोध कराता है जब इन जो है लंबे समय के लिए, ठीक है, इनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए। ही वॉज बोर्न इन 2005, वर्ष 2005 में पैदा हुआ था, ठीक है, वह 2005 में पैदा हुआ था। तो यहाँ पर जब लंबे समय का हो बात, पुरानी बात, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ऑन, यहाँ पे भी देखिए ऑन है, वहाँ पे भी ऑन था और टेबल के संपर्क में था। दिन और तारीख के लिए, दिन और तारीख के लिए, माई बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त, तो यहाँ पर दिन और तारीख की बात हो रही है। मेरा जन्मदिन 15 अगस्त को है। एट मतलब पर, ये समय के लिए होता है। द मीटिंग इज एट, ठीक है, जो मीटिंग है हमारी वो कितने बजे है, 5 बजे है, ठीक है, एग्जैक्ट समय के लिए है यहाँ पर। इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैं सुबह सैर पर जाता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में। वी टेक टी इन द इवनिंग, हम शाम को चाय पीते हैं। एट नाइट, जब रात की बात हो। अब यहाँ देखिए दिशा का बोध जब कराते हैं, जब हम स्कूल की ओर जाते हैं, गो टू द स्कूल, टू का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम, जब हम कहीं से आ रहे हैं,
ठीक है, ये जाने के लिए हो गया, ये आपके आने के लिए हो गया। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर चली जाए, प्रवेश कर जाए, ठीक है, प्रवेश करता हुआ बताया जाए ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर चला गया, ठीक है, अंदर गया। आउट ऑफ, जब कोई बाहर निकल रहा हो, तो यहाँ पे सी केम आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर आई। जाने के लिए इनटू, आने के लिए आउट ऑफ। टुवार्ड्स मतलब उसकी तरफ, ठीक है, रवि मैदान की ओर दौड़ा, रवि रैन टुवार्ड्स द फील्ड। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कारण दिखाने के लिए बिकॉज और ड्यू टू दोनों का अर्थ होता है। बिकॉज का मतलब ये कारण के लिए, ड्यू टू भी मतलब कारण के लिए, ठीक है। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, ठीक है, जो कोहरे के कारण फ्लाइट जो है वो देरी से हुई, देरी से गई। अभी हम और भी जो प्रचलित शब्द हैं उसका एक मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। एक ये कंसाइज पूरे प्रिपोजिशन में लेके आया ताकि एक समझ आपकी विकसित हो, ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु होती है तो वहाँ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, वह सोने का बना है। जब संबंध दिखाना हो, स्वामित्व दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो कि किताब किसकी है, द कवर ऑफ द बुक इज़ ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पर किताब का कवर जो है नीला है। अपवाद के लिए एवरीवन इज हियर, एक्सेप्ट का प्रयोग होता है, तो एक्सेप्ट भी आपका एक प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट रोहन, सभी लोग हैं रोहन को छोड़ करके, ठीक है, रोहन को छोड़ करके। तब यहाँ पर किसी चीज़ को छोड़ना हो तो यहाँ पर एक्सेप्ट यानी कि अपवाद का यूज करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजल वर्ब आता है। अब देखिए इसके अलावा ना ये सब कोई भी शब्द ये आ सकते हैं, और जो एक एक को हम लोग अलग से उठाएंगे और इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें देखिए वो प्रचलित वाले में थे अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिलो, बाई, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, लाइक, नियर, ऑफ, डबल ऑफ वाले भी प्रश्न आते हैं, ऑन, ऑन टू, आउट ऑफ, ओवर, पास, सिंस के भी आते हैं। अभी उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा और अभी फिर देखेंगे, थ्रू, टू, टुवार्ड्स, अप, विथ एंड विदाउट, ठीक है। तो बच्चों अभी एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, जो कि आपके अतुल महेश्वरी में आपकी जो स्कोरिंग है उसको बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। तो वीडियोस लगातार आप देखते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप उससे जुड़ें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।